पुणे टेस्ट में टीम इंडिया को 113 रन से हार का सामना करना पड़ा और इस हार के बाद अब फटकार भी टीम इंडिया को मिल रही है। मैच तो गवाया, सीरीज भी हाथ से गई। अब बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने, फॉर्मर क्रिकेटर्स ने टीम इंडिया को लेकर बात की। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर बासित अली आते हैं और उन्होंने क्या कहा है इंडिया के हार को लेकर। उनको लगता है टीम इंडिया काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गई थी और यही कारण है उनकी हार का। उन्होंने कहा, मैंने कहा था कि 350 से ज्यादा रन का पीछा करना बहुत मुश्किल होगा। टॉप 3 बल्लेबाजों में से किसी एक को शतक लगाना ही था। भारत की बल्लेबाजी की पोल खुल गई। पहले मैच में कीवी पेसरों ने 17 विकेट लिए, दूसरे टेस्ट में स्पिनरों ने 19 विकेट लिए। भारतीय खिलाड़ी ना तो पेसरों को और ना ही स्पिनरों को अच्छे से खेल पाए। भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ 2 दिन में मैच जीता और न्यूजीलैंड ने श्रीलंका में 2-0 से हार का सामना किया। टीम ने सोचा होगा कि वे कीवी टीम को आसानी से हरा देंगे। इसका मतलब है कि इंडियन टीम मैनेजमेंट और इंडियन प्लेयर्स ओवर कॉन्फिडेंट थे। न्यूजीलैंड ने अपना होमवर्क किया था, उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। यहां पर अतुल वासन है। अतुल वासन ने इंडिया की हार को लेकर कहा है, मुझे गौतम गंभीर के लिए दुख है कि 12 साल बाद ये सीरीज हारने के लिए उनके गले में ये बोझ है। और आगे कहते हैं वो भी उस टीम के खिलाफ जो हाल ही में श्रीलंका से हारी थी और हम WTC फाइनल जीतने की बात कर रहे हैं। तो यहां पर उन्होंने कटाक्ष किया है, सरकाज़म किया है कि आप यहां पर हार जाते हैं उस टीम के खिलाफ जो कि श्रीलंका में जाकर श्रीलंका से हारती है और आप WTC फाइनल की बात कर रहे हैं। लेकिन ये मेरे लिए बहुत चौंकाने वाला है। मैं अपने सबसे बुरे सपने में भी नहीं सोच सकता था कि हम न्यूजीलैंड से हार जाएंगे और वो भी इस तरह से 2-0 से। मैं वास्तव में समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर क्या गलत हुआ कि टीम इंडिया 2-0 से ये सीरीज हार गई। आगे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं संजय मांजरेकर ने इस तरह की गेम जो से इंडिया ने दिखाई पुणे में, उसको लेकर कहा, इंडिया बैक्ड देमसेल्फ। उन्होंने पहले बल्लेबाजी की लेकिन 46 रन पर ऑल आउट होना एक समस्या है। इट शुड हैव बीन 180 ऑल आउट। सीरीज अलग तरह से आगे बढ़ती अगर ऐसा होता। लेकिन मैं ये कहूंगा कि सरफराज खान को निचले क्रम में बल्लेबाजी करने के लिए भेजना और वॉशिंगटन सुंदर को उनके ऊपर भेजना क्योंकि वो बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ज्यादा बिजार, अजीब था। आगे कहते हैं ये एक ऐसी चीज है जिससे रोहित शर्मा को सावधान रहने की जरूरत है। यहां पर उन्होंने कहा है कि T20 काइंड ऑफ थिंकिंग लाइक दोस मैचअप यू शुड गो बाय द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स। तो यहां पर संजय मांजरेकर का कहना है कि जो T20 तरह की आप गेम खेलते हैं मैचअप्स के हिसाब से, वो टीम इंडिया ना करे। आज से दिनेश कार्तिक ने इंडिया की लॉस को लेकर बात की। उन्होंने कहा सीरीज हार के बारे में उनको लगता है कि 2 सीनियर प्लेयर्स जो है उस पर लेकर उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा इसका यानी कि सीरीज हार का दोष सीनियर प्लेयर्स पर क्यों नहीं होना चाहिए। सीनियर प्लेयर्स भी टीम का हिस्सा है, तो 2 सीनियर प्लेयर्स पर उन्होंने सवाल किया कि क्यों नहीं होना चाहिए। आगे वो कहते हैं वे खुद को देखेंगे और कहेंगे हम और क्या बेहतर कर सकते थे। मुझे नहीं लगता है कि वे इससे भागे हैं। आगे आप देख सकते हैं साइमन डूल इस हार को लेकर उन्होंने कहा है ये मिसकंसेप्शन है कि भारतीय खिलाड़ी स्पिन के बेहतर खिलाड़ी हैं। इतनी बड़ी बात साइमन डूल ने कह दी है। उसके बाद वो कहते हैं मुझे लगता है कि उनके पास बेहतर स्पिनर हैं और वे विपक्षी बल्लेबाजों को बेनकाब करने में सक्षम हैं। लेकिन इस टेस्ट में मिचेल सैंटनर के बहुत अच्छे प्रदर्शन से उनके बल्लेबाजों को थोड़ा बेनकाब किया गया है। तो यहां पर उन्होंने कहा कि जो मिसकंसेप्शन बनाया गया है कि इंडियन बैटर्स हैं वो स्पिनर्स को अच्छी तरह खेलते हैं, वो कहीं ना कहीं बेनकाब हुआ है जिस तरह से मिचेल सैंटनर ने यहां पर परफॉर्मेंस की और इंडियन बल्लेबाज जो है ढेर होते नजर आए। हाँ गाइस, आपको क्या लगता है कि इंडियन टीम की हार की वजह कौन है और क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा का जो है वो कैरियर खत्म हो चुका है, वो अपने कैरियर के अख्ताम की तरफ जा रहे हैं? इंडियन टीम की जो हार है इसमें गौतम गंभीर का कितना हाथ है, गलत सिलेक्शन का कितना हाथ है और किन खिलाड़ियों को जो है वो इंडियन टीम में होना चाहिए, किन खिलाड़ियों को टीम इंडिया से जो है वो बाहर करना चाहिए? और क्या जो अब्दुल बासित ने कहा कि इंडियन टीम जो है वो अपने ओवर कॉन्फिडेंस में मारी गई है, तो आप इस चीज़ से जो है वो कितना इत्तेफाक रखते हैं, आप ये मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा ये बता सकते हैं कि आपके नज़दीक जो है वो क्या आप अब भी ये समझते हैं कि इंडियन टीम जो इनके बारे में ये मिथ बनी हुई थी, जो कि साइमन डोल ने भी कहा कि इंडियन टीम के मुतालिक जो मिथ बनी हुई थी कि ये स्पिनर्स को बड़ा अच्छा कहते हैं, ये स्पिन ट्रैक्स पे बड़ा अच्छा जो है वो प्रदर्शन दिखाते हैं, तो अब वो मिथ जो है वो ख़त्म हो गया क्योंकि इंडियन टीम ना तो जो है वो फास्ट बॉलर्स के सामने अपने होम ग्राउंड में सही खेल पाई है और ना ही जो है वो स्पिनर्स का कंफर्टेबली मुकाबला पार कर पाई है, जिसका साफ मतलब ये है कि इंडियन टीम जो है वो इस टाइम सीरियस क्राइसिस से गुजरी। और विक्रांत गुप्ता का तो क्लियर कट कहना है कि इंडियन टीम को जो है वो सीरियसली जो है वो नए खिलाड़ियों की तरफ या ट्रांजिशन की तरफ जो है वो जाना होगा। ये नहीं कहा कि कल जो है वो आप टीम में चेंजिंग करना शुरू कर दें, लेकिन उनका मतलब यही था कि अब आपको जो है वो
जो सीनियर खिलाड़ी हैं जडेजा, अश्विन, विराट कोहली, रोहित शर्मा, इनको जो है वो टेस्ट टीम से ड्रॉप करके इनकी जगह पे जो है वो आपको नए और यंग ब्लड को और जो टैलेंटेड खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट के जो परफॉर्मर्स है उनको मौका देना चाहिए। तो आप इस चीज़ से कितना इत्तेफाक करते हैं आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।